जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को। अब देखिए एमपी में एक बहुत बड़ा जो आप लोगों को पता हो कि चुनाव के पहले जैसे आपको जो आचार संहिता लगा था, लगभग उसी के समय में एक भी आया था 1 नवंबर को, 1 अक्टूबर के लगभग एक जो है तो न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोग जो है तो वीडियो भी बनाया था। और मैंने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एमपी में जो बात किया जा रहा था कि एमपी में हर घर में जो है ना तो सरकारी नौकरी दिया जाएगा, ये बात की जा रही थी। तो ये कितना सच है, मतलब अभी क्या है, जैसे सरकार भी बन गई, जो शासन ने बोला था, माननीय शिवराज सिंह जी ने ये बोला था, एक रैली थी अलीराजपुर में बोला था, तो उन्होंने कहा था कि हम जो अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सभी को एक नौकरी, एक हर घर में एक सदस्य को सरकारी नौकरी के जो है तो घोषणा कर रहे हैं और हम ये देंगे। और आपको पता होगा कि उन्होंने कि कितनी प्रचंड जीत हुई है, लगभग 163 सीट जो है तो जीता है इन्होंने। तो कितना ज़्यादा, मतलब कहीं न कहीं जो युवा हैं, आप लोगों ने अच्छे से काफ़ी जो तो इनको सपोर्ट किया है। तो अब आपकी भी चाहत होगी कि जो जैसे वो अपने कहे तो मतलब आपका जो इन्होंने वादा किया है वो वादे में खरे उतरे, और इन्होंने बोला भी, और इनके जीत का कारण भी है कि लाडली बहना है, प्लस इन्होंने बहुत सारी ऐसी घोषणा की है जिसमें लोगों ने ये एक उम्मीद लगाई है कि हाँ, ये चीज़ हो सकता है। तो आखिर उसका अभी क्या चल रहा है कि क्या मतलब मिल सकता है, संभव है कि नहीं है, उस चीज़ के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि कुछ मैंने यहाँ पर पेपर की कटिंग लिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो यहाँ पर कि ये जो बात की जा रही है कब की है, ये तो यहाँ पर आपको डेट दिखा देता हूँ। 29 सितंबर को ये न्यूज़ आई थी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो न्यूज़ की बात की जा रही थी कि आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो ये एक्चुअली जो ये डेट थी तो 29 सितंबर 2023, यानी 29 सितंबर की बात की जा रही है, लगभग 1 अक्टूबर में। तो ये रैलियाँ कर रहे थे, तो रैली के दौरान ही इन्होंने ये चीज़ बोला था, और ये ऑफिशियल जानकारी है दोस्तों। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि हर परिवार में एक जो है तो व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर देखेंगे तो एक ये न्यूज़ चैनल है जिसमें भी ये बताया गया है कि यहाँ पर देखो, पूरा पढ़ो इसको, कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शन मध्य प्रदेश से। तो पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है तो वादा किया है उन्होंने कि अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता बरकरार रहती है, जो कि अभी हो गया है ये चीज़, तो पार्टी प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसी घोषणा की जाती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि प्राइवेट जॉब को हम सपोर्ट करें। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोग जो तो ये इनका जो मकसद होता है कि लोग हमारे पक्ष में वोट दें या हमें फ़ायदा मिले, तो वो उनका जो टारगेट रहता है वो सरकारी नौकरी का रहता है। और ये चीज़ मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ कि इन्होंने सरकारी नौकरी के बारे में ही बात किया हुआ है। तो यहाँ पर देखोगे कि थोड़ा सा इसके बारे में और चीज़ों को बता दिया गया है। थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूँ, एक बार देख लो इसको ध्यान से। अब देखिए क्या बात की जा रही है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर दोबारा सत्ता में आया तो मैं नौकरी यहाँ पर दूंगा, ये चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, विपक्षी दल कांग्रेस की आलोचना किया है इन्होंने कि ये चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार बेरोजगारी की मिशन में विफल रही। इन्होंने कहा है कांग्रेस में, तो सीएम ने कहा कि मैं राज्य के लोगों के जीवन की कठिनाई को दूर कर दूंगा अगर मैं दोबारा सत्ता में आया। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं दाएं बाएं कर देता हूँ। सत्ता में आया तो हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ताकि उन्हें पलायन ना करना पड़े, चाहे वो स्वयं सहायता। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए ये इनका मेन 3 यहाँ पर ये जैसे देंगे आपको रोजगार, तो उसका 3 यहाँ पर तरीके बताए थे कैसे देंगे। तो चाहे वह स्व सहायता समूह के माध्यम से हो, या उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से हो, या सरकारी नौकरियों के माध्यम से हो। तो आपको भी पता होगा कि ये उद्यम क्रांति योजना कितना जो है तो हाँ सफल है, लेकिन जो मेन जो लोगों का है, जिन्होंने अगर वोट किया होगा, तो मेन उन्होंने ये चाहा कि उनका सरकारी नौकरी का कहीं ना कहीं ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा क्रेज है, तो उनके माध्यम से इन्होंने, और ये चीज़ उन्होंने इसलिए बोला भी क्योंकि ऑलरेडी ये जो स्व सहायता समूह है या उद्यम क्रांति योजना है, ये सभी चीज़ें चल रही हैं, इनसे ज़्यादा लोग इतना प्रभावित नहीं हैं। लेकिन सरकारी नौकरी का जहाँ बात आती है दोस्तों, तो वहाँ पर हर एक जो व्यक्ति है उसको प्रभावित किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो अब देखिए ये दूसरे पेपर की कटिंग है। यहाँ पर बता दूं कि चौहान जो है तो शुक्रवार के यहाँ पर मुख्यमंत्री की बात हो रही है, तो आदिवासी बहुल जो अलीराजपुर जिला है वहाँ पर ये चीज़ इन्होंने कहा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम में बात करता हूँ, तो ये चीज़ यहाँ पर मतलब कई सारे न्यूज़ चैनल ने ये सिर्फ किया, और
इसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में इन्होंने इस तरह से रैली किया, इन्होंने देख सकते हो आप, फोटो में भी देख सकते हो। तो इस तरह से पूरा न्यूज़ है यहाँ पर। हिंदुस्तान टाइम्स ने सभी जो बड़े बड़े अखबार है उन्होंने सभी को किया। और ये ट्विटर का आप देख सकते हो, जिसे आप आज यक्स के नाम से जानते हो, तो इसमें भी ये चीज़ों का जो है तो जिक्र किया गया है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान करेगी ताकि किसी को रोजी रोटी पलायन ना करना पड़े। देखिए, रोजगार यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में भी दिया जा सकता है, सरकारी में से दिया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई यहाँ पर निश्चित नहीं है। लोगों को अपने प्रदेश में यहाँ पर जॉब नहीं मिल पा रही है। आप जाते हो अपने प्रदेश में, आपको जॉब नहीं दिया जाता है, बल्कि अदर लोग जो तो आके जॉब कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर करने के लिए है। अब बाकी यहाँ पर देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा यहाँ पर एक और अखबार है। मध्य प्रदेश में यहाँ पर बताया जा रहा है कि हेडलाइन ये है कि सीएम शिवराज के एक बड़ा ऐलान, मध्य प्रदेश में हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार दूंगा। और सरकारी नौकरी की भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर सभी स्लाइड आपने देखा, तो यहाँ पर सरकारी का भी क्या है कि अब हमारा लोग को क्या है, अब आप लोगों ने जाना होगा कि सरकार अच्छी खासी बहुमत से बनी हुई है। अब मुख्यमंत्री कौन बनता है इसका भी तो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन इन्होंने ये भी कहा था कि वो पार्टी देगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते तो पार्टी तो बनी है तो आपको रोजगार तो देना ही चाहिए। अगर आपने घोषणा किया है तो उस हिसाब से आपको रोजगार देना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा लास्ट में कि जो भी हमारे भाई बहन हैं वो अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कंपटीशन लाइन में हो, तो आप एक चीज़ अभी ध्यान रखो कि लगभग 5 से 6 महीने आप ज़्यादा भटको मत। आपके जो तो प्रिपरेशन है वो लगातार अपने को बूस्ट करो। हो सकता है ऐसी कई सारी भर्तियाँ, क्योंकि कांग्रेस की भी बात की कि भर्तियाँ हम निकालेंगे, इन्होंने भी बोला था, कैलेंडर वगैरह की बात चल रही थी। तो आप अपना जो तैयारी है उसको अच्छे से फोकस करो और धीरे धीरे ही से, लेकिन कंटिन्यूटी उसमें बना कर रखो, क्योंकि अगर आप छोड़ते हो, गैप करते हो, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें नुकसान होता है। और कहीं ना कहीं ये मानो कि एक दिन का अगर गैप होता है, आपका जो भटकाव है वो बहुत ही तरह के कई सारे आपको बहाने मिलने लगते हैं। तो इस तरह से भी थोड़ा सा बचो इन सब चीज़ों से। बाकी मैं यही कहूँगा आपको लास्ट में कि देखिए, एमपी पुलिस का भी फिजिकल भी है, आप फिजिकल का भी करो, क्योंकि फिजिकल का भी बहुत सारे भाई हमारे क्या है कि वीडियो लगातार देख रहे हैं। रिजल्ट उनका जो है तो उनका सोच है कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, एक बात और आप ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी, हालांकि लोगों को क्या है कि नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब मैं क्या बताऊं कि बड़े बड़े जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े, तो ऐसा भी देखा जाता है कि लोग फॉर्म ही नहीं डालते। उसका कारण ये रहता है कि उनका तैयारी नहीं रहता। तो अगर आपका जो रिटर्न में मार्क जो है ठीक ठाक है, मैंने कट ऑफ का वीडियो भी डाल दिया है, अच्छा खासा यहाँ पर डाला है पूरा विश्लेषण के साथ, तो बहुत सारे भाइयों ने उसको ऑलरेडी देख लिया है। आप लोग भी उसको देखो और गहन अध्ययन करो कि आप में कहाँ पर कमी रह गई है। तो फिजिकल के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है। अगर मैं एमपी पुलिस की बात करता हूँ तो रिजल्ट का बहुत ही कभी भी आ सकता है। ये मानो कि सरकार कभी, हालांकि मुख्यमंत्री ये सब नहीं हुआ है कि आपका जो है तो सरकार पूरी तरह से वो है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा। बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग में पड़े हुए, लगभग 4 से 5 वैकेंसी आपको पता होगी, एमपी फॉरेस्ट का, पटवारी का, कांस्टेबल का है, और भी ग्रुप 4 ग्रुप 2 की पता नहीं कितनी सारी वैकेंसी यहाँ पर पेंडिंग में पड़ी हुई है। इनको ज़्यादा देर तक जो है तो नहीं रोका जा सकता है दोस्तों, क्योंकि आंदोलन भी होगा तो नई सरकार कहीं कि ये नहीं चाहेंगी ये सब चीज़। तो आप लोग जो है तो कहीं ना कहीं फिजिकल में अपना पूरा ध्यान इस समय लगा लो।